ಎಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. इस मॉडल के बारे में जानने के लिए व्यक्तिगत रूप से राज्य का दौरा किया और हमारे कार्यक्रमों की खुलकर प्रशंसा की है. शिक्षा क्षेत्र के लिए भारी मात्रा में संसाधन आवंटित किए जा रहे हैं. शिक्षा विभाग में 13,000 से अधिक स्नातक शिक्षक पद भरे गए हैं. उच्च शिक्षा विभाग में 1,088 सहायक प्राध्यापकों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं. 8,311 स्कूल कमरों का निर्माण किया गया है. विवेक योजना और विशेष अनुदान के तहत 5,349 स्कूल कमरों का कार्य पूर्ण हो चुका है. वर्तमान में 784 कमरों का कार्य प्रगति पर है. 522 केपीएस स्कूल शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य के 1,953 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी स्कूल शुरू किए गए हैं और नर्सरी कक्षाएं खोली गई है. इसके अलावा सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा अवकाशों को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में बच्चों को अंडे उपलब्ध कराए जा रहे हैं. क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से 2002 में डॉक्टर D.M. नंजुंडप्पा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी. समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब तक 37,662 करोड़ रुपए राशि जारी किए जा चुके हैं. इस दिशा में अब तक व्यय किए गए संसाधनों के प्रभाव का अध्ययन करने तथा क्षेत्रीय विषमताओं की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अर्थशास्त्री डॉ. गोविंद राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है. समिति इसी वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में विकास में संतुलन बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. मेरी सरकार ने हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का सफल आयोजन किया है. इस मीट में दुनिया के 19 बड़े देशों ने हिस्सा लिया है. इस इन्वेस्टर्स मीट ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और निवेश के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है. 10.27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस बार 75% से ज्यादा निवेश MOU बियॉन्ड बेंगलुरु कंसेप्ट के तहत बेंगलुरु की सीमा से बाहर निवेश के लिए थे. उत्तरी कर्नाटक में 45% निवेश करने के लिए उद्यमी आगे आए हैं. इससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी. कर्नाटक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में भी पूरे देश में अग्रणी राज्य है. अपने 2024-25 के बजट का 15.01% पूंजीगत व्यय पर खर्च कर रहा है. यह महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे प्रगतिशील राज्यों से अधिक है. मेरी सरकार शासन में पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. इसी उद्देश्य से राजस्व, ग्रामीण विकास, आबकारी, वन आदि विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए काउंसलिंग व्यवस्था शुरू की गई है. मध्यस्थों की भूमिका के बिना लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए हैं. भ्रष्टाचार के पिछले मामलों की जांच अब तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने वाली है. कर्नाटक को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए व्यापक और प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं. इसके साथ ही कर्नाटक को लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और स्थिर कृषि वाला राज्य बनाने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. मेरी सरकार ने 2024-25 में राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देकर राज्य का वित्तीय प्रबंधन बेहतर ढंग से किया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली 3 तिमाही में राज्य का राजस्व संग्रह 1,81,908 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. पिछले वर्ष की तुलना में दिसंबर के अंत तक राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 13% की वृद्धि हुई है.
राज्यों द्वारा एकत्रित कुल जीएसटी कर के मामले में कर्नाटक देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इस वर्ष दिसंबर के अंत तक राज्य के जीएसटी संग्रह में साल दर साल 12% की वृद्धि हुई है। हाल के दिनों में राज्य में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से ऋण वसूली में उत्पीड़न, हिंसा और दबाव की कई घटनाएं सामने आई है। कर्नाटक राज्य में सूक्ष्म ऋण और लघु ऋण की वसूली में उत्पीड़न, हिंसा और दबाव को रोकने के लिए प्रभावी और गंभीर उपाय करने के लिए मेरी सरकार ने उत्पीड़न करने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करने वाला अध्यादेश लागू किया है। सरकार सूक्ष्म ऋण की वसूली में उत्पीड़न को रोकने के लिए विधायी उपाय कर रही है। मौसम की चरम स्थितियों जैसे बदलते हालातों के कारण कृषि में कई बदलाव आ रहे हैं। बुआई से लेकर कटाई तक हर काम को मशीनीकृत करने की जरूरत है। इस दिशा में 194 हाईटेक हार्वेस्ट हब स्थापित किए जा रहे हैं। हार्वेस्टर लेने वाले एससी और एसटी किसानों को 50% सब्सिडी और अन्य को 40% सब्सिडी दी जा रही है। कर्नाटक में 27.41 लाख हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र है जो देश में पहले स्थान पर है। चालू वर्ष में 19,166 हेक्टेयर का नया क्षेत्र बागवानी फसलों के अंतर्गत लाया गया है। बागवानी विभाग लाभार्थियों को एक ही छत के नीचे बीज से लेकर बाजार तक की सेवाएं प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए बागवानी किसान मॉल स्थापित कर रहा है। अब तक किसानों को 15.63 लाख अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे वितरित किए गए हैं और लोगों को रियायती दरों पर आवश्यक मशीनरी प्रदान की गई है। बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय भागलकोट द्वारा बागवानी फसलों की 16 विभिन्न किस्में विकसित और जारी की गई है। राज्य के किसानों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा उत्पादित आवश्यक मशीनरी प्रदान की गई है। बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय भागलकोट द्वारा बागवानी फसलों की 16 विभिन्न किस्में विकसित और जारी की गई है। राज्य के किसानों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा उत्पादित शहद के लिए जोनकारा नामक एक विशेष ब्रांड बनाया गया है और इसकी बिक्री की व्यवस्था की गई है। मेरी सरकार ने मछली पकड़ने वाली मशीनीकृत नौकाओं को दिए जाने वाले कर मुक्त डीजल की वार्षिक सीमा को 1.50 लाख किलोमीटर से बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर किया गया है। राज्य में पहली बार समुद्री एम्बुलेंस खरीदने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले या बीमार होने वाले मछुआरों को तुरंत किनारे पर लाया जा सके। रेशम को लेकर कई फसल की गई है। रेशम उत्पादन में राज्य शीर्ष पर है। रेशम की खेती और रेशम कताई गतिविधियों में हर साल लगभग 15.43 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार ने वर्ष 2024-25 में विभिन्न लाभार्थी आधारित कार्यक्रमों के तहत 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी सुविधा हितधारकों को प्रदान की है। जनवरी 2025 के अंत तक 20.22 लाख किसानों को 16,942 करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरित किए गए हैं तथा 46,000 किसानों को 1,442 करोड़ रुपए के मध्यम एवं दीर्घकालिक कृषि ऋण वितरित किए गए हैं। इस वर्ष सहकारी समितियों को ब्याज अनुदान प्रदान करने के लिए 1,451 करोड़ रुपए प्रदान किए गए तथा व्यय किए गए। वित्तीय संकट में फंसी मैसूर शुगर कंपनी को पुनर्जीवित किया गया है। 2024-25 गन्ना पेराई सत्र के दौरान 1,99,888 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की गई है तथा खरीदे गए गन्ने के लिए किसानों को 70.46 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। देश में औद्योगिक क्षेत्र में राज्य को अभूतपूर्व तरीके से अग्रणी बनाने के उद्देश्य से
नई कर्नाटक प्रौद्योगिकी नीति 2025 से 30 को लागू किया गया है। पूंजी निवेश में राज्य दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2024-25 में अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 के अंत तक राज्य कुल निर्यात में 88,853 मिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के साथ पहले स्थान पर है। 2023-24 की तुलना में राज्य ने निर्यात में 11.17% की वृद्धि हासिल की है। मेरी सरकार 40,000 करोड़ रुपए के निवेश से बेंगलुरु के बाहरी क्षेत्र में एक नया नॉलेज, वेलनेस और इनोवेशन शहर विकसित करने के इरादे रखती है। अनुमान है कि इससे लगभग 80,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एमएसएमई क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करता है। यह क्षेत्र कर्नाटक में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेरी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 687 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कलबुर्गी में 1000 एकड़ भूमि पर केंद्र और राज्य सरकार की 51% और 49% की संयुक्त भागीदारी से टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में मंत्रिमंडल ने विभिन्न बुनियादी ढांचे के कार्यों